हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 रेशो एंड प्रोपोर्शन का। तो क्वेश्चन की हमें जो स्टेटमेंट है वो गिवन है यहाँ पे, सैलरीज ऑफ ए बी सी आर इन द रेशो 2:3:5। 3 पर्सन है, उनकी हमें सैलरी दी हुई है। 3 पर्सन की सैलरी यहाँ पे गिवन है, ए बी और सी, उसकी रेशो गिवन है, सैलरी नहीं बल्कि उनकी भी रेशो, क्योंकि क्वेश्चन हमारे रेशो एंड प्रोपोर्शन के हैं। तो 3 लोगों की सैलरी की जो रेशो बन रही है वो 2:3:5 है। इफ़ द इंक्रीमेंट ऑफ 15%, 10% एंड 20% आर अलाउड रिस्पेक्टिवली इन देयर सैलरीज। अब इनकी सैलरी में जो है इंक्रीमेंट किया जा रहा है, इजाफा किया जा रहा है। कितना अलाउ है कि फ़र्स्ट वाला जो है ए, उसकी सैलरी में हम 15% ऐड कर सकते हैं। सेकंड जो है बी, उसकी सैलरी में 10% का इंक्रीमेंट होना है। और जो थर्ड है सी, उसकी सैलरी में 20% का जो है वो इजाफा होना है। अब देन व्हाट विल बी द न्यू रेशियो ऑफ देयर सैलरीज। जो इजाफे से पहले, इंक्रीमेंट से पहले जो सैलरी है वो इनकी रेशो ये है। अब जब इंक्रीमेंट हो जाएगा, उनकी सैलरी बढ़ जाएगी, तो उसकी जो रेशो है वो भी तो चेंज हो जाएगी। वही रेशो हमने फाइंड करनी है। इन तीनों में ए रेशो, बी रेशो, सी में इंक्रीमेंट के बाद जो आएगी सैलरी की रेशो वो बतानी है। तो ऑप्शन आपके पास गिवन है। जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी, 23:33:60। देखते हैं जिसका सोल्यूशन किस तरह से। हाँ जी, ये तो आपके पास स्टेटमेंट आ गई क्वेश्चन की। दो तरह के इसके सोल्यूशन यहाँ मैंने जो है ना कंपोज किए हैं। तो ये वाला सोल्यूशन पहले देख लेते हैं। लेट द कांस्टेंट बी एक्स। तो हम सबसे पहले जो है ना वो सपोज कर लेते हैं जो कांस्टेंट है एक्स है। उसके बाद देन सैलरीज ऑफ ए बी सी आर 2x, 3x एंड 5x। जब रेशो दे रखी होती है तो बेहतर है कि हम उसे किसी कांस्टेंट की इक्वल सपोज कर लेते हैं, x या a कह लो। तो यहाँ फर्स्ट जो होगा वो 2x हो जाएगा, और सेकंड 3x, रेशो थर्ड 5x। ठीक है, कि वही असल सैलरी तो नहीं है, ये उसकी सिर्फ रेशो दे रखी है। तो हमने इसको इसलिए सपोज कर लिया 2x, 3x एंड 5x रिस्पेक्टिवली। अब जी इंक्रीमेंट की तरफ आती है। ये तो वो है जो अलाउ, ये जो वो है जो गिवन है। अब हमने जो फाइंड करनी है उनकी रेशो इंक्रीमेंट के बाद वाली फाइंड करनी है। 5%, 10% एंड 20% सैलरी में इंक्रीमेंट अलाउ है। इंक्रीमेंट इन द सैलरी ऑफ ए, तो जो ए की सैलरी है उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है 15%। तो अगर हमने किसी नंबर का 15% निकालना हो तो क्या करते हैं, 15% निकालने के लिए 15% ऑफ सपोज करें x, तो 15% ऑफ x का मतलब होता है 15 मल्टीप्लाई बाय x, और परसेंट को ख़त्म करने के लिए 100 पे डिवाइड करते हैं। यही काम किया जा रहा है, किसी नंबर का ही परसेंटेज निकालते हैं। तो यहाँ जो उनकी ए की जो पहले ओरिजिनल सैलरी थी वो 2x हमने सपोज की है। ठीक है, 2x है। अब 2x का ही हमने 15% इसमें ऐड करना है, क्योंकि पहले वाली सैलरी तो उसकी रहेगी, उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है 15% का। तो इसलिए 2x ये जो ओरिजिनल सैलरी है वो है, और ये वो है जो इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है। तो कुल ये कुल मिला के ये बन जाएगा आपका 230x/100। एलसीएम लेने के बाद आपका ये आ जाएगा। इसी तरह बी की जो सैलरी बनेगी वो, क्योंकि उसमें 10% का इजाफा किया जा रहा है, तो इसलिए अगर हम बी में, ये बी है 3x, तो इसमें अगर हम 10% प्लस कर लें तो ये बनता है 330x/100। अब इसी तरह अगर हम सी के सैलरी में इंक्रीमेंट करना है 20%, तो 20% इंक्रीमेंट है, तो पहले उसकी कितनी है, पहले उसकी जो सैलरी है वो 5x है। तो अगर पहले 5x है, उसमें फिर इंक्रीमेंट करेंगे 5x का कितना, 20%। तो 20% लिखें या 20/100 लिख दें, परसेंट को ख़त्म करने के लिए 100 पे डिवाइड करते हैं। तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 2 से कट, बाकी 5x प्लस x इक्वल टू ये आ जाएगा 6x। तो इन तीनों का जो हमारे पास तीनों की जो रेशो है वो फ़िलहाल आ चुकी है इंक्रीमेंट करने के बाद। तो इंक्रीमेंट के बाद जो पहले की रेशो थी वो थी 230x/100, दूसरे की आई है 330x/100, और जो लास्ट वाले की रेशो आई है वो 6x है। ठीक है, ये इनकी रेशो आ चुकी है। अब हमने रेशो को सिंप्लीफाई करना, बाकी आंसर हमारा ये लें जी,
ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं, ये भी कैंसिल हो रहा है। अब नीचे बच गया सिर्फ 10। अब एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन में हमेशा हम एलसीएम लेते हैं। 10 एलसीएम है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। आप 10 से इस पूरी रेशो को मल्टीप्लाई कर लें, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करने से ये ख़त्म हो जाएगा, 23 आ जाएगा। ठीक है, 23x लिख दें या 23 लिख दें, चलिए x लिख लेते हैं। उसके बाद ये 33x और लास्ट वाले को अगर 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 60x। ठीक है, ये भी उसकी रेशो निकली है, ना कि उनके सैलरी, तो इसलिए x साथ लिखा हुआ है। अगर आपने सिर्फ रेशो बतानी तो फिर x नहीं लिखते होते। देयरफॉर ये क्योंकि हमने लेट किया था शुरू में, देयरफॉर आवर रेशो इज़ 23 रेशो 33 रेशो 60। ठीक है, तो ये इसका ज़्यादा इजी सोल्यूशन था। आप परसेंटेज दे रखिए, उसी को उसके अंदर ऐड कर दें, क्योंकि सैलरी का इजाफा किया जा रहा है, तो अगर इंक्रीमेंट किया जा रहा है तो आप उसको ऐड करते जाएं। ए की सैलरी में ऐड कर दें पहले 15%, उसके बाद बी की सैलरी में 10%, सी की सैलरी में 20%। तो उसकी फिर जो आंसर आने के बाद जो रेशो बनाएंगे तो वो 23 रेशो 33 रेशो 60 आ जाएगी। ठीक है, दूसरा सोल्यूशन भी आप देख लें इसका। तो गिवन में पहले आपको है जी सैलरीज ऑफ ए बी सी आर इन द रेशो, ए बी और सी की जो रेशो सैलरी की जो रेशो है वो यहाँ पे गिवन है 2:3:5। फिर इंक्रीमेंट कहा जा रहा था कि 15% इंक्रीमेंट ए में हो रहा है, बी में 10%, सी की सैलरी में 20%। तो यहाँ पे कैलकुलेशन देख लेते हैं जी। यहाँ लेट सपोज कर लिया गया कि ए बी और सी की जो सैलरी सपोज करके लिख दिया 200, 300 एंड 500। ज़ीरो जितने मर्जी आप लगा लें, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये जो रेशो है ना ये ठीक होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं तब्दील कर सकते आप, चाहे 2000 कर लें, 3000 कर लें, 5000 कर लें, ठीक है, या 20-30। तो यहाँ 200, 300 और 500 किया गया, ये लेट कर लिया। वहाँ हमने एक्स लेट किया था, तो यहाँ पे इसने 100 लेट कर लिया बस। तो उसके बाद अब 15% इंक्रीमेंट हो रहा है ए की सैलरी में, तो 200 का 15% कर देंगे ऐड इसके अंदर, तो वो बन जाता है आपका 230। ठीक है, उसी तरह से ही है, लेकिन वो साथ में एक्स लिखा हुआ था, तो यहाँ जो लेट कर लिया वो लिखे। इसी तरह दूसरा बी में इंक्रीमेंट है जी 10% का, तो वो बन जाएगा 10% अगर 300 का करें तो वो बन जाता है 30 को ऐड कर लें तो 330 बन जाएगा। इसी तरह थर्ड वाले का सी में 20% ऐड कर लें तो वो बन जाएगा 600। ठीक है, तो न्यू जो रेशो बनेगी वो आ जाएगी 230, 330 एंड 600। सिंप्लीफाई करें, 10 पे इनको डिवाइड कर लें, 10 पे डिवाइड करने से वही आंसर आपका सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये है इसका सलूशन आंसर। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन की आपको समझ आई होगी। मज़ीद क्वेश्चन करने इस तरह के क्वेश्चन को अगर आप समझना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी किस्म का डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।